अयोध्या कांड पुनः आरंभ कर रहे हैं। हमारा परमपिता परमात्मा से ये निवेदन है कि वे हम अध्ययन कराने वालों का पालन करें और हमें हमारा जो ज्ञान है वो तेजस्वी होवे। हम निरंतर इसी प्रकार अध्ययन की इस श्रृंखला को जोड़े रखें। इस सत्र के आरंभ के साथ हम अयोध्या कांड में भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन देखेंगे और आगे उनको युवराज बनाने का विचार किया जाएगा। इसके लिए मंत्रणा राज महल में इसके संदर्भ में मंत्रणा होगी। तो ये प्रथम सर्ग का विषय है। हमने कल के उसमें जब हमने बालकांड को समापन किया था विगत सत्र में, तो वहां चर्चा की थी बहुत सारी जो इस अयोध्या कांड को जोड़ रही थी। उसमें ही ये प्रसंग था कि युधाजित जो लेने हुए आए थे अपने दोनों भांजों को, विशेषकर भरत को, तो भरत अकेले नहीं गए, अपने प्रिय जो छोटे भाई शत्रुघ्न हैं उनको साथ लेकर के मामा के घर गए हैं। वहीं से हम आज का प्रकरण आरंभ करते हैं। यद्यपि वहां यह कह दिया था कि वहां पर गए और प्रसन्न उनके जो मामा हैं वो मातुल श्री हैं, वे उनको अत्यंत स्नेह कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। पुनः वही प्रसंग वही चर्चा यहाँ पर भी कहते हैं गच्छता मातुलकुलं भरतेन महात्मना शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः नीतः प्रीति पुरस्कृतः। गच्छता जाते हुए, कहा मातुलकुलम मामा श्री के कुल को जाते हुए महात्मा भरत ने नित्य शत्रुओं का हरण करने वाले शत्रुघ्न को अति प्रीति पुरस्कृत प्रीति पूर्वक उनको मामा के घर लेकर के गए। सतत्र न्यवसत भ्रात्रा सह सत्कृतः, सत्कार से सत्कृत होकर, क्योंकि नाना नानी का घर है, मामा मामी का घर है, तो वहां पर तो अत्यंत स्नेह प्राप्त होता है। अतः विविध सत्कारों से सत्कृत होते हुए भाई के साथ वे वहां पर रहने लग गए। सतत्र न्यवसत, वहां पर स्नेह पूर्वक रहने लगे। मातुलेन अश्वपतिना पुत्र स्नेहेन लालितः, जो मातुल अश्वपति हैं वे उनके पुत्र स्नेह से लालित होकर के, पीछे जब हमने चर्चा की थी इस संदर्भ की, जब वे विवाह जब आरंभ होने जा रहा था तब वे अयोध्या होते हुए जनकपुरी पहुंचे थे। तब वहां पर जिस नाम की चर्चा की थी वहां युधाजित नाम के मामा का प्रसंग वहां पर उपस्थित हुआ था। यहां पर कहा मातुलेना अश्वपतिना, तो ऐसा हम मान सकते हैं कि एक ही व्यक्ति के ये दोनों नाम हैं, युधाजित और अश्वपति। ये जो दोनों ही नाम हैं वे एक ही व्यक्ति के हैं। यहाँ पर व्याख्याकार उसको अश्वयूथ के अधिपति होने के कारण से उन्हें अश्वपति कह रहे हैं, परंतु ये अश्वपति का प्रसंग हम लोक में भी सुनते हैं। वहां जिस अश्वपति का प्रसंग है संभवतया वो इन अश्वपति से भिन्न है। ठीक है, तो मातुलेन अश्वपतिना पुत्र स्नेहेन लालितः, उनको अत्यंत पुत्र के समान लालित करते हुए वे मामा श्री अश्वपति के साथ निवास कर रहे थे। तत्रापि निवसन्तौ तौ तर्प्यमाणौ च कामतः, वहां पर निवास करते हुए उनकी सभी इच्छाएं पूरी की जा रही थी और सभी इच्छाओं को पूरी की जाते हुए भ्रातरौ स्मरताम वीरौ, अपने वे वीर भाइयों को स्मरण कर रहे थे। जो दो वीर भाई नगर अयोध्या में, राजनिवास अयोध्या में, जो पूरी अयोध्या नगरी में निवास कर रहे थे,
उन दोनों को स्मरण कर रहे थे और वृद्धम दशरथम नृपम, और जो वृद्ध उनके पिता राजा दशरथ थे उनको भी वो बारंबार वहां रहते हुए भी स्मरण करते थे। राजा पितौ महातेजाः सस्मार प्रोषितौ सुतौ उभौ भरत शत्रुघ्नौ महेंद्र वरुणोपमौ। दादी से जाओ, जल्दी जाओ, जाओ। तो हम देख रहे थे कि राजा पितौ महातेजाः, और वे राजा भी जो थे वे भी अपने अयोध्या नगरी में रहते हुए, महातेजस्वी राजा दशरथ भी अयोध्या नगरी में रहते हुए सस्मार प्रोषितौ सुतौ, अपने भेजे हुए जो उनके पुत्र थे उनको स्मरण कर करके, उभौ भरत शत्रुघ्नौ, जो वरुण, महेंद्र और वरुण के समान उनके श्रेष्ठ पुत्र थे, उन दो भरत और शत्रुघ्नों को भी बारंबार स्मरण कर रहे थे। सर्व एव तु तस्य इष्टाश्चत्वारः पुरुषर्षभाः, सभी चारों पुत्र उन पुरुष श्रेष्ठ राजा दशरथ को अपने समीप ही, मैंने सभी स्मरण आते थे। और वो किस प्रकार थे, तो कहा स्वशरीराद विनिर्वृताश्चत्वार इव बाहवः, जैसे उनके शरीर से निकली हुई चार भुजाएं हों, वैसे ही वे अपने पुत्रों को अपनी आंखों के समक्ष चारों को देखना चाहते थे। उस प्रकार उनका उनमें स्नेह था, जैसे वे उनकी चार भुजाएं हों। एक भुजा भी न हो तो कार्य करने में अक्षमता प्रतीत होती है, उसी प्रकार वे भी अपने पुत्रों के बिना, दो पुत्रों के बिना उनका अभाव बारंबार उनको खलता था, वो उसे स्मरण करके दुखी होते थे। तेषामपि महातेजा रामो रतिकरः पितुः, उन तेजस्वी पुत्रों में भी महातेजस्वी राम, पितुः रतिकरः, पिता को अत्यधिक रमण कराने वाले अर्थात आनंद देने वाले थे। कैसे, उनकी उपमा देते हुए कहा, पहले भी इस उपमा का प्रयोग किया गया था। स्वयं भूरिव भूतानां, भूतों में प्राणियों के मध्य में वे स्वयंभू के समान थे, अर्थात ब्रह्मा के समान थे, अर्थात जिस प्रकार ब्रह्मा सभी विद्याविद होकर के प्रजा पालन में रत थे, उसी प्रकार सभी प्राणियों के लिए स्वयंभू के समान वे अत्यंत गुणशाली थे, गुणवान थे। और इस प्रकार गुणों से प्रतिभा संपन्न जो राम थे, उनके लिए ये जो 7वीं संख्या का जो श्लोक है उसे प्रक्षिप्त कहते हुए, प्रक्षिप्त कहा गया क्योंकि यहाँ पुनः रावण का प्रसंग उपस्थापित किया गया है इस श्लोक में, तो इसे प्रक्षिप्त माना गया है व्याख्याकारों की दृष्टि से। कुछ व्याख्याकारों ने यथावत व्याख्या की है, कुछ व्याख्याकारों ने इसको दोषपूर्ण माना है, क्योंकि इसमें कहा सहि देवै ही उदीर्णस्य रावणस्य वधार्थिभिः, वह देवों के द्वारा जो प्रार्थना की गई थी, क्या रावण की वध की, उसको करने वाले थे। मैंने ये पूर्व निश्चित दिखा दिया कि ये पूर्व निश्चित था कि वे राम जो हैं, जो आज पिता की सेवा कर रहे हैं, सब प्रकार से प्रसन्न हैं, वे रावण का वध करने वाले थे, ऐसा यहाँ दिखाया जा रहा है। ये ऐसा पूर्व भी प्रकरण आया था, उनके जन्म के पूर्व भी, तो हमने वहां भी इसे प्रक्षिप्त कह करके खंडित किया था। यहाँ भी
क्योंकि यदि उनको यह विदित होता ही तो वो उस अनुसार पुरुषार्थ करते, कृतार्थ करते। परंतु जब वे जनकपुरी से प्रस्थान करते हैं और विविध प्रकार के अपशकुन सामने आते हैं तो राजा दशरथ बड़े चिंतित होकर के प्रश्न करते हैं और उसका समाधान करते हुए ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि उस अपशकुन के खंडन हेतु ही जो पशु हैं, जो मृग हैं, वो दक्षिण ओर से गमन कर रहे हैं, अतः जो दोष है उसका निराकरण हो जाएगा। इस प्रकार से उनको सांत्वना भी देते हैं। अतः इससे प्रतीत होता है कि इस प्रकार का कोई भी पूर्व आभास उनको नहीं है कि किस प्रकार की जो बाधा है वो आने वाली है। तो यहां पर यदि रावण का प्रसंग स्थापित किया जा रहा है, इस प्रकार की भविष्यवाणी को दिखाया जा रहा है, वो उसे प्रक्षिप्त मान रहे हैं। अतः इस श्लोक को कहा कि जो रावण के वध की चाह न करने वाले देवों से प्रार्थित सनातन विष्णु के सदृश मानुष लोक में उत्पन्न हुए जो राम थे, वे ऐसा ही इस श्लोक में कहा गया। अर्थितः मानुषः मानुषे लोके जज्ञे विष्णु सनातना, माने वो उत्पन्न हुए हैं किस उद्देश्य से? रावण को मारने के उद्देश्य से। तो आगे कहा कौशल्या शुशुभे तेन पुत्रेण अमितेजसा। अभी निरंतर जो वर्णन आएंगे वो राम के प्रताप का, राम के चरित्र गुणों का वर्णन ही इसमें अभी निरंतर आरंभ हो रहा है। तो उसमें क्या कहा? कौशल्या शुशुभे, कौशल्या भी अत्यंत सुशोभित थी। किस प्रकार? उस अमित तेज वाले पुत्र से माता कौशल्या सुशोभित थी, जैसे यथा वरेण देवानाम अदितिर वज्रपाणिना, जैसे माता अदिति वज्रपाणी से सुशोभित थी, अर्थात इंद्र से सुशोभित थी, वैसे ही माता कौशल्या अपने अनंत पराक्रम वाले पुत्र राम से सुशोभित थी। तो ये ऐसा कथन यह स्पष्ट संदेश देता है कि इंद्र कोई अवतार नहीं है, इंद्र कोई सातवें आसमान में बैठे हुए व्यक्ति नहीं है। उनका भी माता पिता का संबंध दर्शाया जा रहा है और साथ ही साथ माता का गौरव पुत्र के गौरव से दर्शाया जा रहा है, पुत्र के पराक्रम से दर्शाया जा रहा है कि पुत्र इस प्रकार पराक्रमी है, अर्थात इंद्र इस प्रकार पराक्रमी थे। उससे माता अदिति सुशोभित हुई कि उन्होंने इस प्रकार के पुत्र को जन्म दिया। वैसे ही माता कौशल्या के साथ भगवान श्री राम का संदर्भ जोड़ना यह दर्शाता है कि वे लोकज व्यवस्था, सांसारिक व्यवस्था के अधीन थे। आगे कहा सही वीर्योपपन्नश्च रूपवान अनसूयकः भूमौ अनुपमः सूनुः गुणैः दशरथोपमः। कहते हैं कि वह वीर्योपपन्नः अत्यंत पराक्रम संपन्न थे, ऐसे पराक्रमी थे, रूपवान बहुत रूपवान थे भगवान श्री राम। चूंकि उनके जब हमने गुणों का वर्णन किया था तो वहां पर उनकी जो वर्णन किया था आजानु लंब, उनके हाथों का जो वर्णन किया था कि भाई उनके हाथ कितने लंबे थे, घुटनों तक आने वाले उनके हाथ थे, उनका सिर जो था वो इस प्रकार था, वक्षस्थल इस प्रकार था, पूरे शरीर का सौंदर्य वर्णन किया गया था। आरंभ में जब हमने पहला सर्ग पढ़ा था तो आजानुबाहुः सुशिरः सुललाटः सुविक्रमः, इस प्रकार करके उनकी सुंदर सिर, सुंदर ललाट, उनकी गति, महोरस्कः है ना, वक्षस्थल, महेश्वासः, सभी प्रकार की उनके जो अंग प्रत्यंग हैं उनका वर्णन किया था। दीदी से मांगना, दादा से अभी मैं आपके देता हूँ, ठीक है?
तो इस प्रकार जो हमने उनका वर्णन पहले देखा था, उनके सौंदर्य का, तो कहा वो बहुत रूपवान है, और रूपवान होने के साथ साथ अनसूय कहा बिल्कुल ईर्ष्या से रहित हैं, कहीं भी द्वेष का भाव उनके अंदर विद्यमान नहीं है। भूमौ अनुपमः, पृथ्वी पर वो अनुपम इस प्रकार के उत्पन्न हुए। भूमौ अनुपमः सूनुः, भूमि पे वो अनुपम अद्वितीय पुत्र के समान उत्पन्न हुए। और गुणैः दशरथोपमः, गुणों में वे अपने पिता के समान थे, पिता दशरथ की उपमा के समान थे, माने दशरथ जैसे वो गुणशाली थे, गुणों से युक्त थे। सतु नित्यं प्रशांतात्मा मृदु पूर्वं च भाषते, उच्यमानोऽपि परुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते। ऐसा प्रसंग पहले भी आया था ये वाला, कि सतु नित्यम प्रशांतात्मा, वो नित्य ही शांत चित्त रहने वाले थे, शांत स्वभाव वाले थे, सबसे अत्यंत मृदु वाणी में बात करते थे। मृदु पूर्वम च भाषते, सबसे आगे बढ़कर के वो मृदुता से व्यवहार करते थे। उच्यमानोऽपि, यदि कोई उनको क्रोध में प्रत्युत्तर भी बोले, परुष भी बोले, कठोर भी उनके साथ संवाद करे, कठोर व्यवहार भी करे, कठोर संवाद करे, नोत्तरम प्रतिपद्यते, वो उसका कठोरता से उत्तर नहीं देते थे। कथंचित उपकारेण कृते नैकेन तुष्यति, वो कथंचित किसी प्रकार भी कोई थोड़ा भी उनके प्रति उपकार कर जाए, कृतज्ञ, तो वो उसके प्रति अत्यंत कृतज्ञ आभार रखते थे। न स्मरते अपकाराणाम कृते नैकेन तुष्यति, एक ही उस कृत से, उपकार से वे संतुष्ट हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे, परंतु वो कभी भी किसी के अपकारों को स्मरण नहीं रखते थे। शतम अपि आत्मवत्तया, है ना, किसी ने सैकड़ों 100 बार भी अपकार किया हो, उनके साथ बुरा बर्ताव किया हो, फिर भी वह उनकी शरण में आए तो वो उसको स्वेच्छा पूर्वक सहयोग प्रदान करते थे। वे अपकारों का स्मरण नहीं करते थे, और किसी ने थोड़ा भी उपकार किया होता था तो वे उसका भूरिशः सम्मान करते थे, कृतज्ञता आभार प्रकट करते थे। शीलवृद्धैर्ज्ञानवृद्धैर्वयोवृद्धैश्च सज्जनैः कथयन्नास्त वै नित्यम् अस्त्रयोग्यान्तरेष्वपि। शीलवृद्ध, स्वभाववृद्ध, ज्ञानवृद्ध, वयोवृद्ध सज्जनों के साथ में वे निरंतर वार्तालाप करते हुए रहते थे, और इसके अतिरिक्त अन्य योग्यताओं में भी, अन्य प्रकार के विषयों में भी उनकी योग्यता विद्यमान थी। कथयन् आस्ते वै नित्यम अस्त्र, कथयन्नास्ते वै नित्यम अस्त्र योग्यांतरेष्वपि। वे जो अन्य जो उनके अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास इत्यादि थे, अन्य योग्यताएं थी, उन सब में भी वे बहुत कुशल थे, उनमें भी वो निरंतर अभ्यास उनका करते रहते थे, उनमें भी व्यवहार करते रहते थे। बुद्धिमान, मधुराभाषी, पूर्वभाषी, प्रियंवदः, वीर्यवान न च वीर्येण महता स्वेन विस्मितः। वे राम जो थे अत्यंत बुद्धिमान थे, मधुरभाषी थे, आगे बढ़कर के बोलने वाले थे, अर्थात अहंकार उनमें नहीं विद्यमान था कि कोई मुझे पूछे तो मैं पूछूं, ऐसा नहीं था। पूर्वभाषी थे, ये एक और विशेषता बताई गई, ये वस्तुतः ग्राह्य विशेषता है कि संभवतः हम इसका हम समझते हैं कि हम आगे बढ़कर के क्यों बोले, ऐसा नहीं कहा। ये एक बड़ा विशेषण उनका जो आचरणीय ग्राह्य विशेषण है वो है पूर्वभाषी। प्रियंवदः, प्रिय बोलने वाले हैं। वीर्यवान न च वीर्येण, और वीर्यवानों में भी वो जो सबसे अधिक पराक्रमशाली थे, वीर्य संपन्न थे, ऐसे वीर्यवान होने के पश्चात भी वे कदाचिदपि अपने स्वत्व से, माने अपने उस पराक्रमी स्वभाव से कभी भी
विस्मित नहीं होते थे, घमंड कभी भी धारण नहीं करते थे। नचानृतकथः, एक और अच्छा विशेषण हम देख रहे हैं, न अनृतकथः, वे कदाचिदपि अनृत कथन नहीं करते थे, अनृतकथः नहीं थे। विद्वान थे, वृद्धानां प्रतिपूजकः, वृद्धों की पूजा करने वाले थे, प्रतिपूजा करने वाले थे। अनुरक्तः प्रजा भी, प्रजाओं में अनुरक्त थे, और प्रजाश्चाप्यनुरज्यते, प्रजाओं के द्वारा भी वे अनुरंजित होते थे, प्रजा भी उनको अत्यंत स्नेह करती थी। कदाचित ऐसा होता है कि आपकी भावनाएं अच्छी हैं, आप सबके प्रति सज्जनता का भाव रखते हैं, परंतु जो लोग हैं वो आपकी सहृदयता को नहीं समझती और आपके प्रति दुराभाव रखते हैं या आपकी सज्जनता का दुरुपयोग कर रहे होते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं, आप अत्यधिक सज्जन हैं तो उसका भी दुरुपयोग करते हैं। परंतु यहाँ पर जो स्थितियां कही जा रही हैं वो अत्यंत भिन्न कही जा रही हैं कि वे प्रजाओं से प्यार करते थे, प्रजा भी उनको उतना ही स्नेह करती थी। सानुक्रोशोजित क्रोधो ब्राह्मण प्रतिपूजकः दीनानुकंपी धर्मज्ञः नित्यं प्रग्रहवान शुचिः। सानुक्रोशः, अनुक्रोश शब्द यहाँ दया के लिए प्रयोग किया गया है, तो वो दया से युक्त थे। जित क्रोध, उन्होंने क्रोध को वश में कर लिया था, जीत लिया था। ब्राह्मणों की पूजा करने वाले थे। दीनानुकंपी, दीनों पर दया करने वाले थे। धर्मज्ञः, धर्म का मर्म जानने वाले थे। और नित्यम प्रग्रहवान शुचिः, सबसे बड़ी बात कही, अपनी इंद्रियों को उन्होंने प्रग्रह किया हुआ था, वश में किया हुआ था। इंद्रियों को निग्रह करने में वे समर्थ थे। उनकी समस्त ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां उनके वश में थी। तो इस प्रकार वे सब ओर से परम पवित्र थे। आज के लिए इतना ही करेंगे, शेष क्रमशः। कोई प्रश्न है, विचार है, विमर्श है तो रख सकते हैं।